बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और टॉपिक के साथ हाजिर हैं जिससे हमने प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं साइड्स के, वो क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर आप जानते हैं कि अमूद होता है। बाइसेक्टर मीन, बाई कहते हैं दो को, सेक्टर सेक्शन से है, पार्ट से है, हिस्से से है। इट मीन ऐसी लाइन जो किसी भी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी करती हो, तनसीफ करती हो, इसे हम अमूदी नासिब भी कहते हैं। जस्ट लाइक कि आपके पास ये लाइन अगर ये 4 सेंटीमीटर लंबी है तो ऐसी लाइन होगी जो इसको हाफ भी करेगी और इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी। तो ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट भी कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इस वजह से ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी। इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी। हमने क्या प्रूव करना है? हमने ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल्स की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट से मुराद हम नुक्ता होते हैं, एक ही पॉइंट पर मिलेंगे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो उसके लिए देखें आप, हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया है। ABC ट्राइंगल है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b और C का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b है। सपोज ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है, O है। ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड AB का, इसे नाम दे दें आप B का। और ये क्योंकि बाइसेक्टर है मीन बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, इट मींस ये मिड पॉइंट होगा किसका? A और B का, इस लाइन AB का। तो ये हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे A प्लस B बाय 2 हो जाएगा। अगर इसके मिड पॉइंट को नाम दे दिया जाए E का, तो ये हमारे पास B और C की वजह से B प्लस C ओवर 2 होगा। अगर हम इसे इस पॉइंट को F का नाम दे दें तो ये हमारे पास A प्लस C ओवर 2 होगा। अब हमने प्रूव ये करना है कि OD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो AB के ऊपर है, OE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि BC के ऊपर है, और OF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं एक ही पॉइंट O से गुजरते हैं, एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, मीन कंकरेंट है। ये हमने प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए हम दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खुद से इस तरह से ले रहे हैं। OD को परपेंडिकुलर लेंगे हम AB के ऊपर, OE को परपेंडिकुलर लेंगे BC के ऊपर, और इन्हीं दो को सॉल्व करके हम ये प्रूव कर देंगे कि OFB परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। इट मींस कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं वो O से ही गुजरते हैं। नो हम लिख सकते हैं here OD is perpendicular to AB। अगर OD AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, इट मींस OD और AB का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। OD मीन A प्लस B बाय 2 है एंड AB का मतलब B के पोजीशन वेक्टर में से A वाले सब्ट्रैक्ट करने हैं। दिस इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, B स्क्वायर
minus a square is equal to 0. This is equation number 1. डियर स्टूडेंट्स, हमने OD को परपेंडिकुलर यूज किया AB के ऊपर। अब हम OE को परपेंडिकुलर यूज करते हैं BC के ऊपर, या आप OF को परपेंडिकुलर यूज कर लें AC के ऊपर। हम लिख रहे हैं यहाँ पर OE is perpendicular to BC। अगर OE BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये होगा कि OE और BC का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? 0 होना चाहिए। OE की वैल्यू हमारे पास, OE की वैल्यू E माइनस O, तो ये हमारे पास B प्लस C/2 आती है। BC का मतलब C माइनस B है, इसको मल्टीप्लाई करें, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हम, बिकॉज ये हमारे पास C माइनस B है। इसको आप C प्लस B लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये क्या बनेगी? ये बनेगी हमारे पास C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। हम इन दो इक्वेशंस को आपस में ऐड करते हैं, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास यह है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आता है। B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आता है। इसको आप फार्मूले से एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर यही चीज़ आएगी हमारे पास। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लें, C प्लस A/2 इंटू C माइनस A इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, C प्लस A/2 या A प्लस C/2 किसको रिप्रेजेंट करता है? OF को, और C माइनस A का मतलब AC होगा। अब OF और AC का डॉट प्रोडक्ट 0 है। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब होता है कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। सेम यहाँ पर OF परपेंडिकुलर आ जाएगा AC के, तो ये हमने प्रूव करना था। डियर स्टूडेंट्स, दो परपेंडिकुलर्स हमने खुद लिए हैं साइड्स के ऊपर, और तीसरा जो परपेंडिकुलर है तीसरी साइड के ऊपर वो भी O से ही गुजर रहा है। इट मींस कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं साइड्स के वो एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि वो कंकरेंट हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।